हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो आप जैसे जानते हैं आपने मार्च तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है और अभी हम करते हैं अब अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। सो फर्स्ट अप्रैल का करंट अफेयर देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन बच्चे आपके फर्स्ट अप्रैल का। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश आदि भेजने हेतु एनवी रमना ने, जो कि 48 नंबर के हमारे क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर नाम का एक क्या किया है, सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है। किसने किया है? एनवी रमना। आपको ध्यान रखना है। मणिपुर राज्य सरकार ने एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने हेतु किसके साथ और किसके साथ किसके साथ मतलब सैमसंग डेटा सिस्टम और किसके साथ समझौता किया है? अभिटेक आईटी सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बन सकता है? पोर्ट जैफस्टूम दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित हुई? पोर्ट जैफस्टूम दक्षिण अफ्रीका। 2022 का खिताब चौथी बार किसने जीता है? नीदरलैंड ने किसको हराया है? जर्मनी को हराया है। 2 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के द्वारा प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को कौन सा दिवस आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। मौसम वेबसाइट एल डोराडो के अकॉर्डिंग कहाँ दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर बना है? कौन? तो चंद्रपुर, महाराष्ट्र। एल डोराडो के अकॉर्डिंग सबसे तीसरा शहर है, सबसे गर्म तीसरा शहर, जहां अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मानव तस्करी मामले से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और एंटी ट्रैफिकिंग इकाइयों के प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही में प्रभावशाली सुधार हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है मानव तस्करी विरोधी सेल को शुरू किया है। 3 अप्रैल का करंट अफेयर। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की पहली यात्रा किस नदी पर पूरी कर ली है? तो ये की है यांगसी नदी पर पूरी करके की है। पॉलिस टेनिस महिला खिलाड़ी इगा स्वितेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को हराकर कौन सा खिताब जीता है? 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? इगा स्वितेक ने। किसे हराया? नाओमी ओसाका को हराया है। भारतीय अमेरिकी गायिका फाल्गुनी साहा को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए क्या मिला है? ग्रैमी अवार्ड दिया गया। फाल्गुनी 2 बार ग्रैमी में सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम श्रेणी में नामांकित होने वाली भारतीय मूल की एकमात्र महिला है। वेरी इंपॉर्टेंट। 4 अप्रैल में लद्दाख में क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए लेह जिले के गया ससोमा गांव में एक सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। आंध्र प्रदेश राज्य की पुलिस ने चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षित परिवहन प्रदान करने राज्य का पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य की पुलिस ने। नेक्स्ट आप लोगों का है 5 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर इयान फ्राई को मानवाधिकारों और जलवायु परिवर्तन हेतु दुनिया का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया है। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्वयं सहायता लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन चुना है? तो वो चुना गया है HDFC बैंक लिमिटेड। पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु दिल्ली सरकार ने स्कूल के समय के बाद सरकारी स्कूलों के लिए कौन सा हब स्थापित किया है? हॉबी हब को स्थापित किया। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दक्षिण अमेरिका। कौन बना है? दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर बना है। 6 अप्रैल है। पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना USA में
64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी की गई है किसके द्वारा? ट्रेवर नोवा के द्वारा की गई। जॉन बैटिस्ट को सर्वाधिक 5 पुरस्कार मिले हैं। इसे 11 श्रेणी में नॉमिनेट किया गया। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड इन द वर्ल्ड 2022 की सूची के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं। नायका की संस्थापक और सीईओ फाल्गुनी नायर 7.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर है, ये याद रखना है। और श्रेष्ठ टॉप 10 में ये अकेली भारतीय महिला है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इन्होंने ताड़ेपल्ली गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के 13 नए जिलों का क्या किया है? उद्घाटन किया है। खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने वाली प्रयोगशालाओं को पंजीकृत करने और विश्लेषण के प्रमाण पत्र COA जारी करने में विफलता का हवाले देते हुए किसने भारत से कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है इंडोनेशिया। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात पहली बार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से क्या हो गया है? अधिक। एक यूरोपीय आयोग ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय का भौगोलिक संकेत टैग GI टैग देने की घोषणा की। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला था। नेक्स्ट है आप लोगों का 8 अप्रैल का करंट अफेयर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI MEITY ने तकनीकी सहयोग हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC इसरो हैदराबाद के साथ क्या किया है? एक समझौता पर हस्ताक्षर। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा करी है? इसका कितना? 7500 करोड़। किस राज्य सरकार के द्वारा दूध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करने हेतु नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की गई है? कर्नाटका सरकार। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इनके द्वारा दिल्ली में होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। दक्षिण मध्य रेलवे के 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान की शुरुआत भी की गई है। फुकेत थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय मुक्केबाजी दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 3 स्वर्ण। कितने रजत जीते हैं? 4 रजत। और कितने कांस्य जीते हैं? 3 कांस्य। टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल 10 पदक जीते हैं। 10 अप्रैल 2021-22 में भारत में सोने के अधिक आयात के कारण 33.34% से बढ़कर कितना? 46.14 अरब रुपए हो गया। 2020-21 में सोने का जो आयात था वो करीब 34.62 अरब रुपए था। चाइना के बाद दुनिया भारत का क्या बना है? दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह। इनको ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया। पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में महिला जयवर्धने को पुनर्नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन IPL के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले क्या बन गए हैं? पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 11 अप्रैल का करंट अफेयर है। नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा, केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ क्या रहा है? टॉप पर रहा। तो राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ जो है उच्च बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर टॉप पर कौन रहा है? शीर्ष पर गुजरात। छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासितों में चंडीगढ़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नामगिरीपिट्टी पंचायत संघ के पिलीपकुट्टी में एक पेरियार स्मारक समथुपुरम का शुभारंभ किया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट
और महिला टीम की कप्तान सोफी डिवाइन को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 12 है आपका अप्रैल। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 2001 हेतु दुनिया की टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे बिजी हवाई अड्डा घोषित किया गया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ? विक्टोरिया में किए जाने की घोषणा हुई है। 22वां 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेला गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने मुंबई और हैदराबाद को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया है। तो याद रखना है मुंबई और हैदराबाद को। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 4 प्रमुख निकायों हेतु किसे चुना गया है? भारत को निम्नलिखित 4 निकायों हेतु चुना गया है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों पर समिति और विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग। हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 का मुख्य समन्वयक अपॉइंट किया गया। 17वीं G20 बाली शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 15 से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया की अध्यक्षता में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर की समग्र थीम या विषय के साथ किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? इंडोनेशिया में 17वीं G20 बाली शिखर सम्मेलन। 14 अप्रैल भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम से कहाँ? 3 मूर्ति एस्टेट में बताया गया है और इस संग्रहालय का उद्घाटन 14 अप्रैल 2022 को किया गया है दिल्ली में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक डॉक्टर साइरस पूनावाला ने हुरोन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में टॉप स्थान हासिल किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को तथा संस्थागत श्रेणी में गुजरात सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से क्या किया है? सम्मानित किया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? अवसर का मतलब क्षेत्र के कुशल कारीगरों के लिए स्थान के रूप में हवाई एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशियंस ऑफ द रीजन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भुज, कच्छ, गुजरात में 200 बिस्तर वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल किसे समर्पित किया है? राष्ट्र को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर मोरबी, गुजरात में बापू केशवानंद जी के आश्रम में भगवान हनुमान जी की कितने फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? 108 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अप्रैल सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश और किसे जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? लद्दाख। डेनमार्क के कोपेनहेगन में आयोजित दानिश ओपन स्विमिंग मीट में भारतीय तैराक साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, गोल्ड। व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अप्रैल विश्व बैंक नीति अनुसंधान कार्यपत्र के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011 के 22.5 से गिरकर 2019 में 10.2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने किसे हराया? तमिलनाडु को। कर्नाटका ने महाराष्ट्र को हरा करके तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय अमेरिकी नौसेना की शांति सेठी को यूएसए के उपराष्ट्रपति और कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार अपॉइंट किया।
मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में कितने फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर में फहराने की घोषणा करी? 165 फुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अप्रैल को न्यू दिल्ली में किसका उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय। यह संग्रहालय प्रत्येक सरकार की साझा विरासत को क्या करती है? दर्शाती है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए नागपुर महाराष्ट्र में रेडियो अक्ष नाम का क्या किया है? भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च हुआ है? नागपुर महाराष्ट्र में। किसके लिए? दृष्टिबाधितों के लिए। किस नाम से? रेडियो अक्ष नाम से। 19 अप्रैल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक बिलिटी ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा क्या करी है? स्थापित करने की घोषणा। भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? गांधीनगर गुजरात में किया है। 20 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। भारतीय ग्रैंड मास्टर डोमाराजू गुकेश ने स्पेन के कैस्टिले ला माचा में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने रेक्जाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। इन्होंने फाइनल राउंड में हमवतन डी गुकेश को हरा करके जीता है। आर प्रज्ञानंद पिछले वर्ष सबसे कम उम्र यानी कि 12 साल 4 महीने के ग्रैंड मास्टर बने थे। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 फ्रांस ने भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया है। किसे किया है? तो ये आपसे पूछेगा। 21 अप्रैल भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस नाम से पहल शुरू की है? तो आपको ध्यान रखना है फिनक्लुएशन। विजिट अल्मनैक के द्वारा भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2022 के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के रूप में चुना है। इसने विजडन अल्मनैक ने। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला 999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ पर शुरू किया है? जोरहाट पंप स्टेशन असम। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से 5 व्यक्ति को सम्मानित किया। ये 5 विजेता फर्स्ट यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चैनी, मिशिगन राज्य सचिव जॉकलिन बेंसन, एरिजोना प्रतिनिधि रसेल रस्ट्री बोवर्स और फुलटन काउटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता वाड्रिया शॉय मोसो। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्रालय ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु किस नाम से अभियान शुरू किया है? सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही। विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को क्या दी है बच्चे? मंजूरी दी है। पब्लिक रिलेशंस अवार्ड 2022 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। 23 अप्रैल 2022 को दुलोर मैदान जगदीशपुर बिहार में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ सबसे ज्यादा राष्ट्रीय ध्वज लहराने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने 78,2020 तिरंगे झंडों को एक साथ लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है, जिससे पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। तो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी है? पल्ली
जम्मू एंड कश्मीर। वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों पर यूनेस्को के द्वारा ग्वाडलजारा मेक्सिको को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल नॉमिनेट किया गया। यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में तिब्लिसी को वर्ष 2021 के लिए, कुआलालंपुर को 2020 के लिए और 2022 के लिए आपको पता ही चल गया है ग्वाडलजरा मेक्सिको। झारखंड राज्य का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का एकमात्र जिला बन गया है। इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। 25 अप्रैल आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज शिखर धवन बन गए। विराट कोहली 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। तमिलनाडु की सरकार ने राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में राज्यपाल की शक्ति को समाप्त करने हेतु एक विधेयक को क्या किया था? पारित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया। 26 अप्रैल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर का मालिकाना हक खरीदा है। कितने में? $44 बिलियन में। नेक्स्ट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एंटरप्राइज ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्ण रामानुजन को 2022-23 के लिए क्या किया है? अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा। वैक्यूम आधारित सेवा सिस्टम वाला देश का पहला शहर आगरा उत्तर प्रदेश बना। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। भारत की हज समिति का अध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुट्टी को बनाया गया। पहली बार 2 महिलाओं मुन्ना वरी बेगम और मफूजा खातून को हज समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया RISC-V माइक्रो प्रोसेसर कार्यक्रम शुरू किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पशुपालन को समर्पित गुजरात में दूधवाणी नाम का एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का क्या किया है? उद्घाटन। यह देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जो पूरी तरह से पशुपालकों को क्या है? समर्पित। 28 अप्रैल सीमा सड़क संगठन BRO के इंजीनियरिंग मार्वल अटल टनल को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया। जम्मू और कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है। वरिष्ठों और बुजुर्गों हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया। 29 अप्रैल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का क्या किया है? उद्घाटन। किसने किया, कहाँ किया, ये याद रखना है। एन अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 30 अप्रैल का करंट अफेयर है आपका। भारत सरकार ने जवाहरलाल दर्डा की जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये मूल्य वर्ग का क्या किया है? एक स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। अप्रैल 2022 में वस्तु और सेवा कर संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर क्या हो गया है? पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव कहाँ है? पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। नीरज चोपड़ा बैडमिंटन से भाला फेंक से जैवलिन थ्रो से संबंध है नीरज चोपड़ा का, और 7 अगस्त को इन्होंने भाला फेंका था टोक्यो ओलंपिक में, गोल्ड मेडल जीता था और इनकी बुक भी आ चुकी है। बुक का नेम मुझे फटाफट बताओ और उनके राइटर कौन है, क्योंकि मैंने आपको करा दिया है।
तो जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, सेशन कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब हम करेंगे क्या, इसी में आपका मई 2022 का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। तो एक बार क्या करो, जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर देंगे भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।